11 मई 2020 से 29 सितंबर 2020 तक शनिदेव मकर राशि में वक्र स्थिति में रहेंगे, उल्टी चाल रहेंगे। शनिदेव के क्या हो सकता है? कुंभ लग्न एवं कुंभ राशि वालों के जीवन में एक बात तो तय है, कुंभ राशि वालों के ऊपर शनि की 7.5 लगी है। बहुत सारे कुंभ राशि वाले ऐसे हैं जिनको अभी तक शनि की 7.5 का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि उनके तो स्वामी ही शनिदेव है। फिर भी कुंभ राशि वालों के ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव तो दिखेगा ही, जो 24 जनवरी 2020 से शुरू हुई है। क्योंकि 12वें घर में शनिदेव आपके लग्न और राशि से रहेंगे तो 12वां घर तो अशुभ है, खर्च का है, हानि का है। बस विदेश और सहन सुख से जुड़े हुए दो महत्वपूर्ण कार्य है जिनको शनिदेव संपन्न कर सकते हैं। तो कैसे यह अपना फल दिखाएंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि राशि वालों को क्या फल दिखाएंगे और लग्न वालों के ऊपर इनका क्या विशेष प्रभाव दिखेगा। इनको हम विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं पंडित राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। आइए जानें कि सर्वप्रथम कुंभ राशि वालों के जीवन में क्या घटित होने वाला है इन करीब करीब 4.5 महीने तक, जो 11 मई 2020 से 29 सितंबर 2020 तक रहेगा। यह अवधि तो लंबी है, इसमें महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो सकते हैं। पहली बात तो यह है, 24 जनवरी 2020 से जिनको शनि की 7.5 का एहसास हुआ है, वह यह बात तो जान ले कि आपके मस्तिष्क पर शनिदेव का आगमन आपके विचारों को प्रभावित करने लगा है। तनाव अनायास बढ़ने लगे। आप देखेंगे कि आपके स्वभाव में परिवर्तन हो गया। घर के माहौल में आप सुनेंगे कि लोगों का यही कहना है कि आपका विचार और आपका स्वभाव बदल गया। पहले तो आप ऐसे नहीं थे। यह जो छोटी अवधि में अभी आपको परिवर्तन दिखा है, यह परिवर्तन रुकेगा, क्योंकि यह तो वक्र स्थिति में आ गए हैं शनिदेव। तो जो अपना प्रभाव दिखा रहे थे आपको, वह उसे रोक देंगे। लेकिन जब पुनः वह मार्गी होंगे 29 सितंबर 2020 को, तो वह अपना आगे का कार्य दिखाना शुरू करेंगे। इसका अर्थ हुआ 7.5 फिर लगेगी, जो आपको अपना पूरा प्रभाव दिखाएगा। क्योंकि 12वें घर में है तो एक बात तो तय है कि खर्च की स्थिति को तो बहुत बढ़ाएंगे और यात्राएं व्यर्थ के काफ़ी होंगे, भाग दौड़। साथ साथ में ऐसे भी स्थिति आएंगे जहां कहीं कहीं आपके रोजगार में हानि का संकेत मिलेगा। धन तो रुकने का नाम नहीं लेगा। आप महसूस करेंगे कहीं कहीं धन फंस रहा है। यह सब शनि की 7.5 का प्रभाव है। लेकिन अभी वह नहीं दिखेगा, वह तो दिखेगा 29 सितंबर के बाद। 11 मई के बाद तो सारे स्थिति बदल रहे हैं। क्या बदल सकते हैं? जिनसे विवाद हो गई, झगड़ा हो गए, मुकदमा लग गए, वह सब अपने आप नॉर्मल होने लगेंगे। स्थिति सुधरने वाली हो जाएगी और झगड़ों में सुलह होने की स्थिति बन जाएगी। फिर क्या हो सकता है? ऋण भी ले चुके हैं या ऋण लेने का मन बना लिए हैं या आवश्यकता पड़ गई है, तो इस अवधि में टलता हुआ नजर आएगा। आपको ऋण नहीं मिलेगा या आप अपने मन बदल देंगे, क्योंकि स्थिति आपके अनुकूल बनती हुई दिखेगी तो आप उससे बचेंगे। और भाग्य स्थान पर यह तो प्रभाव शनिदेव का है, जो आपके भाग्य को ऐसा कह सकते हैं आप कि आपने कार्य किया और अंत में आपको असफलता मिली। तो जो भी काम आप कर रहे हैं, इस 4.5 महीने के आसपास आपको सफलता दिखेगी। जो कार्य अटकते थे, रुकते थे, अंत में होते होते नहीं होता था, वो सब कार्य संपन्न होते हुए दिखते हैं। इसको कहेंगे इस अवधि में भाग्य आपके साथ है। पिता से किसी तरह का आपके विवाद या उनके विचारों से आप दुखित थे, तो वह स्थिति सुधरती हुई दिख रही है। और साथ साथ में किसी बंटवारे को लेकर के, पैतृक संपत्ति को लेकर के, वसीयत को लेकर के कोई विवाद बना था, तो वह भी सुलभ होता हुआ दिख रहा है इस अवधि में।
यह तो आपके लिए, कुंभ राशि वालों के लिए यह स्थिति बहुत ही अच्छा है कि इस क्षणों में शनि की साढ़े साती छूट गई। रिवर्स और उल्टी चाल के कारण आप महसूस करेंगे कि इस 4.5 माह के अंतर्गत में आपके बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य बन रहे हैं। यदि आप कोई महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं तो इस अवधि में अवश्य कोशिश करें, आपको सफलता मिल सकती है। बाहर जाने की बात हो या ट्रांसफ़र की बात हो या लंबी जर्नी यात्राएं की बात हो तो आप इस अवधि में करें। आपकी पत्नी या आपके पति आपसे दूर रहते हो तो इस अवधि में वह समीप आएंगे, यह भी योग बना है। तो इस स्थिति से आप पाएंगे कि आपके धन संबंधित जो रुकावट थी वह अब खुलती हुई नजर आ रही है। धन आने के योग बनते हुए दिख रहे हैं और आप महसूस करेंगे कि आपके संतान की तरफ से जो परेशानी थी, शिक्षा में जो बाधा आ गए थे, यह भी अब टलती हुई दिख रही है। तो इस तरह शनि देव अपने वक्र स्थिति में आकर के आपको उल्टी चाल के कारण लाभ पहुंचा रहे हैं, लेकिन वह 29 सितंबर 2020 तक ही रहेगा। उसके बाद पुनः शनिदेव आपके ऊपर साढ़े साती बनकर लगेंगे, तो आप महसूस करेंगे साढ़े साती का प्रभाव उस अवधि में। अब देखते हैं कि यदि आपका कुंभ लग्न है तो फिर आपके ऊपर यह वक्र चाल का शनिदेव का क्या प्रभाव दिखता है। तो एक बात जान ले, इस वक्र स्थिति में आने से शनिदेव आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 12वें घर में गए थे शनिदेव तो आपको भी खर्च करा रहे थे, धन हानि का संकेत दे रहा था, लेकिन अब वह स्थिति बदलती हुई दिखती है। साथ साथ में कुछ महत्वपूर्ण ऐसे कार्य आपके संपन्न होते हुए दिखेंगे जो आपके साइड इनकम रुके या साइड इनकम आपको बनने का योग बनाएंगे। कोई ऐसे आय आमदनी जो अनायास आपके बनेंगे जो बराबर आपको लाभ देता रहे। पार्टनरशिप का योग भी बनाएंगे इस अवधि में। यह संयोग बन रहा है बकरी होने के कारण। और क्या प्रभाव दिखा सकते हैं शनिदेव जब वक्र स्थिति में रहेंगे? तो एक बात तय है कि आपके मन में जो निराशा थी, आप जो उदास हुए, आप जो यह सोच रहे थे कि अब कोई कार्य नहीं बनेगा, यह जो मन में एक डिप्रेशन का भाव उठ के आया था, यह स्वतः खत्म होगा। एक उत्साह आपके अंदर में फिर जागृत होने वाला है, क्योंकि एकादश से बैठ कर के आपके लग्न पर प्रभाव शनिदेव डालेंगे। वह अच्छा संकेत है। यह स्थिति दर्शाता है कि आपको इसी अवधि में शनिदेव कुछ ऐसे कार्य संपन्न कराएंगे जिससे आपको नाम मिले, यश मिले। यह स्थिति भी बनी है। आगे देखते हैं कि वक्र स्थिति में जाने के बाद शनिदेव और महत्वपूर्ण क्या कार्य करा सकते हैं आपके लिए। वर्तमान स्थिति में जो चल रहे हैं प्रेम प्रसंग संबंधित जो भी बातें चल रही है, वह तो आपको बहुत ही अच्छी स्थिति में थी, लेकिन जब रिवर्स में आएंगे तो हो सकता है कि आप अपने प्रेमी प्रेमिकाओं से अलग हो या विवाद हो या किसी कारणों से मनमुटाव मतभेद हो सकती है। ऐसे संयोग बन रहे हैं। और साथ साथ में जो व्यक्ति अपने संतान को लेकर के परेशान थे, प्रभावित थे उनके विचारों से, उनके शिक्षा से, उनके करियर को लेकर के, यह सब स्थिति भी इस अवधि में महत्वपूर्ण हो जाता है कि संतान का कहीं कोई करियर बने या उनके कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो। इस स्थिति को दर्शाता है। एक और महत्वपूर्ण बात है, शेयर सट्टों से जुड़े हुए लोग अभी तक में जो चोट खाए हैं, उनको यही 4.5 माह की जो अवधि है, इसमें पुनः वह अपना शेयर सट्टों से रिकवर कर सकते हैं, स्थिति को बना सकते हैं। लेकिन फिर 29 सितंबर के बाद आपको शेयर बाजार से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि शनि की साढ़े साती लग जाएगी जो आपको लाभ नहीं देगा। आगे बढ़ते हैं, अष्टम स्थान पर शनिदेव का प्रभाव दिखेगा तो क्या हो सकता है। अष्टम स्थान यह तो आपके लिए हानि का है। कभी कभी आप महसूस करेंगे कि कोई तरह का चोट चपेट लगना, जैसे ऊपर से गिरना,
इसमें दो बात हो सकती है, या आप वृक्ष से गिरे, या आप किसी ऊपर स्थान से गिरे, या आप अपने पद से भी गिरे। यह भी गिरना, ऊपर से गिरना कहलाता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यह आपके गोचर के कारण हो रहा है। यह महसूस होता है कि शनिदेव वक्र स्थिति में जा करके आपको शुभ और अशुभ दोनों फल दे रहे हैं, और शुभता भी बहुत प्रबलता से मिल रही है, जो आपके महत्वपूर्ण कार्य संपन्न भी करेंगे। और भाग्य का भी स्थिति को यह दिखा रहा है कि जो कार्य बनता बनता रुकता है, वह इस अवधि में बनते हुए दिखेंगे। इसलिए इस वक्र चाल का शनिदेव की महत्व बढ़ जाती है, और वह आपके बहुत सारे कार्य को संपन्न कर देते हैं। तो इस तरह आप शनिदेव की वक्र स्थिति का लाभ लें। धन्यवाद।